आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। काशी वो शहर जहां हर सांस में भक्ति है, हर लहर में शांति है। 5 नवंबर 2025 की शाम जब सूर्य गंगा की गोद में ढलेगा तो पूरा आकाश टिमटिमाते दीपों से जगमगा उठेगा। काशी में देव दीपावली के दिन स्वयं देवता गंगा स्नान के लिए धरती पर उतरते हैं और इस साल वाराणसी एक बार फिर से बनेगी देवताओं की धरती, प्रकाश का सागर और श्रद्धा का महाकुंभ। देखिए काशी से दीप दीपावली पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मोक्ष और नर्क के पौराणिक द्वार के बीच बसे काशी में देव दीपावली केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि काशी की दिव्यता, पर्यावरणीय चेतना और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल क्लीन काशी, ग्रीन काशी, डिवाइन काशी न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक पावन अनुभव होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए काशी की विरासत को सुरक्षित रखने का संदेश भी देगी। उत्तर प्रदेश विकास और विरासत की संस्कृति का एक अद्भुत संगम बन चुकी है। काशी के 88 अर्धचंद्राकार घाट 15 लाख से ज्यादा टिमटिमाते हुए दीपों की माला पहन काशी की दिव्यता और भव्यता को विश्व पटल पर बिखेरेंगे। काशी का ये आध्यात्मिक स्वरूप आधुनिकता के रंग में रंगकर उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम 3D मैपिंग, लेजर शो और ग्रीन क्रैकर्स शो करेंगे। ये सभी शो प्राचीन काशी की दिव्यता, भव्यता का बखान करती हुई आधुनिक स्वरूप में नजर आएंगी। देव दीपावली से पहले काशी के गंगा घाट पर 1 से 4 नवंबर तक काशी की समृद्ध गीत संगीत परंपरा को गंगा महोत्सव के रूप में भी दिखाया जाएगा, जिसमें काशी के साथ साथ देश के तमाम कलाकार शामिल होंगे। इस बार 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें अलग अलग दिन राजघाट पे विभिन्न कलाकारों का इसमें इवेंट्स है, वो माननीय जनप्रतिनिधिगण द्वारा इसमें उद्घाटन की जाएगी। 5 तारीख को हम देव दीपावली मनाएंगे। इसमें जैसे विगत सालों में जो करते आ रहे हैं, इसमें हम लोग लगभग 15 लाख दिया लगाने का योजना है। उसके लिए अलग अलग टीमें बनी है, सबकी कार्य निर्धारित है, घाट पर ड्यूटी लग गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी अलग से सुरक्षा प्लान और ट्रैवल एडवाइजरी प्लान भी बन गया है। और इसके साथ साथ जो लेज़र शो और प्रोजेक्शन मैपिंग का भी रहेगा, जो चेसिंग घाट पे जो हर साल जो करते हैं, और आतिशबाजी का भी इस बार का जो आयोजन किया जाएगा। तो ये जैसे पिछले साल जो इवेंट है ऐसे इस साल भी हो रही है। लगभग कितने दिए लगाए जाएंगे सर? लगभग हम 20 लाख लोगों को आने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके अनुसार ही हम सारे कार्य योजना जो बनाए हैं, और लगभग हम 15 लाख दिए कुल मिला के दोनों घाटों पे उसमें रखेंगे। उस समय सर नहीं, हम काशी के जो बने हुए दियों को वरीयता दिए हैं, और काशी के जो अगर यहाँ पूर्ति पूरी नहीं हो पाती है तब उस स्थिति में हम बाहर का दिया। सर देव दीपावली पे कहा जाए तो क्राउड बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसे में ट्रैफिक मैनेजमेंट सर कैसे? ट्रैफिक मैनेजमेंट उस दिन का ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान रहेगा। मुख्य रूप से हमारा जो लोड है वो जो राजघाट पुल की जो ट्रैफिक है उसमें डाइवर्जन रहेगी, और दोपहर के बाद से ही उसमें रहेगी। जो विगत वर्षों में कुछ जैसे काफ़ी जाम जैसे हुई है, उसको भी स्टडी करके इस बार ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बनाए जा रहे हैं। घाटों के अलावा विश्वनाथ मंदिर को भी सजाया जाएगा, उसके लिए नहीं, जैसे पिछले साल जो किए थे, सारे घाटों को जो सजाते हैं, सरकारी भवन और दुकान सबको हम लोग सजाते हैं, तो इस प्रकार भी वही रहेगा। और वहाँ पे जो विश्वनाथ मंदिर में उस दिन जो पूजा भी होती है, जैसे पिछले साल जो हुआ। एक अंतिम सवाल सर, गंगा का जलस्तर इस बार करीब 100 दिनों तक एक बाढ़ जैसी स्थिति की तटवर्ती क्षेत्रों में रही, काफी चैलेंजिंग रहा। हालांकि छठ के दौरान बहुत हद तक कुछ चीजों को बेहतर किया गया, तो क्या आने वाले समय में उस चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में क्राउड वहाँ पर रहेगा और वो नाव के माध्यम से लोग देखेंगे गंगा घाट को, तो क्या और भी बेहतर की जाएगी? इस बार बारिश तो हुई, बट अगर विगत वर्ष की मैं कंपैरिजन करूं, 1.5 मीटर कम है जलस्तर। तो और जो सिल्ट की तो सफाई जैसे जैसे पानी घटता जा रहा है, अभी लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से घट रहा है। तो जैसे जैसे घटता जा रहा है, फिर हम घाट पे जो जमी सिल्ट को तुरंत हटाते रहेंगे। तो कंटिन्यूअस काम है जो हम डेली करते रहेंगे।
और जलस्तर अभी लगभग जो नमो घाट के सामने तो 22 मीटर गहराई तक का पानी है। तो हम पूरा वॉच रखे हैं, उसके अनुसार ही सब कुछ तैयारियां कर रहे हैं। ये तो 15 लाख का ये नया रिकॉर्ड होगा अपने आप। नहीं, दीपोत्सव तो अयोध्या में तो रिकॉर्ड है। वहाँ यहाँ पे हर साल हम लोग अयोध्या में, तो अयोध्या में रिकॉर्ड है। हम यहाँ पे जो जन सहभागिता से कितने दिया जो एडिशनल कर सकते हैं, उसी पे हम लोग जोर दे रहे हैं। आज भी जो समितियों के लोगों के साथ भी हमने अनुरोध किया था कि इसमें पब्लिक की भागीदारी ज़्यादा हो। तो 15 लाख दिए लगाने का हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। प्राचीन नगरी काशी की आस्था रूपी घाट गाय के गोबर से निर्मित विशेष डिजाइनर वाली दीपों की माला पहनी हुई नजर आएगी। काशी के गंगा घाट ही नहीं बल्कि दूसरे छोर जलते हुए दिए आकाश गंगा में टिमटिमाते तारों जैसा एहसास काशी में सैलानियों को कराएंगे। पर्यटन विभाग की ओर से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी की ओर से, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वाराणसी में जो भी कार्यक्रम कराए जाएंगे बहुत उत्कृष्ट ढंग से सारे कार्यक्रम कराए जाएं। पर्यटन विभाग द्वारा तय किया गया है और महोत्सव समिति द्वारा तय किया गया है। माननीय मंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम लोग इस बार 10 लाख दीपक हम लोग घाटों पर लगा रहे हैं और ये दीपक जो है दोनों तरफ लगाए जाएंगे। इधर घाट पर भी लगाए जाएंगे और गंगा की दूसरी तरफ भी दीपकों से सजाया जाएगा। इसमें हमारे साधारण दिया भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, गोबर के भी दिए हैं। इस तरीके के सारे जो दीपक हैं वो हम लोगों ने प्रोक्योर कर लिए हैं। तेल जो उसमें लगता है वो भी प्रोक्योर कर लिया गया है और सभी समितियों के साथ बैठक वगैरह हो गई है और माननीय मंत्री जी के निर्देश में हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम देव दीपावली मनाने जा रहे हैं। इस बार फायर क्रैकर शो भी होना हो और कैश की भी संभावना है, लेजर शो का भी क्या स्टेटस है इस बार? जी बिल्कुल, पिछले सालों के इस तरह से ही इस बार भी हमारे माननीय पर्यटन मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि हम लोग ग्रीन आतिशबाजी का कार्यक्रम करेंगे। ये काशी विश्वनाथ मंदिर के दूसरी तरफ, मतलब कि गंगा के उस पार लगभग 10 मिनट की एक ग्रीन आतिशबाजी होगी और चेत सिंह किले पर हम लोग प्रोजेक्शन शो करने जा रहे हैं और इन सब की स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर सारा फाइनल हो रहा है और इसमें माननीय पर्यटन मंत्री जी के निर्देश में उन्होंने भी इसको देखा है। थोड़े अभी संशोधन इसमें चल रहे हैं लेकिन हम लोग एक आध दिन में फाइनल करके इसका 5 तारीख जिस दिन देव दीपावली है उस दिन हम बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट करने वाले हैं। पिछली बार दर्शकों को ड्रोन शो बहुत भाया हुआ था, क्या वो पुनः देखने को मिलेगा ड्रोन शो? ड्रोन शो जहाँ तक मुझे याद है कि लास्ट ईयर भी ड्रोन शो नहीं हुआ था। बेसिकली ड्रोन शो हम लोग दीपोत्सव अयोध्या में हम लोग कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, बट बनारस में लास्ट ईयर नहीं हुआ था। ड्रोन शो का इस बार भी कोई ऐसा हम लोगों ने अभी प्लान नहीं किया है। कौन कौन सी गणमान्य की शामिल होने की सोचता है अभी तक प्राथमिक तौर पर? दिवाली चूँकि बड़ा भव्य आयोजन होता है पूरे भारत में, ये देव दीपावली में लगभग 20 से 25 लाख देसी विदेशी यहाँ पर पर्यटक आते हैं और आज की स्थिति ये है कि जो बनारस का टूरिज़्म है वो बूम पर चला जाता है। किसी भी होटल में रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं और काफ़ी यहाँ पर गैदरिंग होती है। इन सारी सबकी व्यवस्थाएं आयुक्त महोदय ने बैठक करके सभी संबंधित अधिकारियों विभागों को निर्देश दिए हैं। इसमें नगर निगम, पुलिस विभाग और डेवलपमेंट अथॉरिटी, पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। काशी में होने वाले भव्य देव दिवाली से पहले काशी के सभी होटल, लॉज, धर्मशाला बुक हो चुके हैं। यही नहीं, गंगा की लहरों पर अद्भुत छटा निहारने के लिए लोग नौकायान का भी सहारा लेते हैं। काशी की दिव्यता, भव्यता निहारने के लिए देश भर से करीब 15 से 20 लाख से ज्यादा सैलानियों के अलावा तमाम नामचीन हस्तियों के भी आने की उम्मीद जिला प्रशासन ने जताई है। देव दिवाली पर आने वाली भारी भीड़ से वाराणसी की अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से तेजी उछाल होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, काशी की देव दीपावली जो होती है पूरे विश्व में एक निराली होती है, क्योंकि काशी में मान्यता है कि खुद भगवान स्वयं काशी में आकर के दीप जलाते हैं और इस दिन दीपों का ऐसा सजावट होता है, इतना सरकार का भी सहयोग होता है दीप जलाने में। मानिए कि जैसे पूरा स्वर्ग ही काशी में उतर जाता है। यहाँ की एक एक गली गली चमकती है। पूरे घाट का नज़ारा तो अद्भुत होता है। वैसा नज़ारा तो फिर कभी कहीं और देखने को मिलता भी नहीं है। सारे घाट दीपक से जगमग 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 करते रहते हैं और सरकार यहाँ पे जो व्यवस्थाएं दी हैं
देव दीपावली वाले दिन जो हरित पटाखा जो यहाँ पर छोड़वाती है वो तो अद्भुत होता है। उसकी आवाज़ और उसके जो डिज़ाइन होते हैं अपने आप में बड़े निराले होते हैं। लेज़र शो का आयोजन होता है, 3D मैपिंग होती है और यहाँ पे क्रूज की व्यवस्था। यहाँ पे देश विदेश से सैलानी उस दिन देव दीपावली देखने के लिए आते हैं और सभी बड़े ही आनंदित होते हैं, जिस कारण बनारस में होटल का व्यवसाय, खाने का व्यवसाय, साथ में यहाँ की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जितने पर्यटक आते हैं उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे खरीदारी भी करते हैं साड़ी का। तो इससे यहाँ पे पैसा भी बहुत आवक होता है, यहाँ के लोगों को एक रोजगार मिल जाता है। महादेव की नगरी काशी में उत्तर वाहिनी गंगा के दोनों ओर टिमटिमाते दीपों से जगमगाने को पूरी तरह से बेताब नजर आ रही है। काशी के अर्धचंद्राकार घाट 15 लाख भारतीय दियों की माला पहन साक्षात दिव्य नजर आएंगी। काशी के पंचगंगा घाट से शुरू हुआ देव दिवाली का उत्सव अब महोत्सव का रूप ले चुका है। महोत्सव इसलिए क्योंकि आकाश गंगा में टिमटिमाते हुए तारों का एहसास काशी के गंगा घाट देव दिवाली के दिन कराते हैं, जिसे देखने के लिए लाखों सैलानी काशी के गंगा घाटों पर आते हैं। इससे काशी के जो धर्म और आध्यात्म की ही महत्ता नहीं बढ़ती, बल्कि काशी के आर्थिक गतिविधि को भी रफ्तार मिलती हुई नजर आती है। तो ये थी हमारी विशेष प्रस्तुति देव दीपावली यानी काशी से, जहां आस्था और अद्भुत सौंदर्य का संगम होता है, जहां हर दीप में भक्ति की लौ जलती है और हर लहर में शांति का संदेश बहता है। काशी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये अनुभव है आत्मा को छू ले जाने वाला। आज की इस दिव्य संध्या पर हम सब यही प्रार्थना करें कि गंगा की तरह हमारी जिंदगी भी निर्मल और प्रकाशमय बनी रहे। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।